जैसे राम कृष्ण हैं तो राम साकेत नगर में रहते हैं, कृष्ण गोलोक नगर में रहते हैं, गोलोक धाम। इसी प्रकार से वैकुंठ धाम में परमात्मा रहते हैं, विष्णु रहते हैं, और सतधाम में नारायण रहते हैं। सतधाम जो है लिखने पढ़ने कहने में सरल है, जिस प्रकार से स्वर्ग मुक्ति और वैकुंठ को प्राप्त करना सरल है, क्योंकि स्वर्ग होय सौतिया झार। लोग भक्ति करते हैं संसार में आकर के, स्वर्ग की इच्छा करते हैं, मुक्ति की इच्छा करते हैं, वैकुंठ की इच्छा करते हैं। तो इन सब के लिए परमात्मा ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक देव देवियाँ इनके द्वारा प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब हमें शिखर पर निगाह जाती है तो वेद के द्वारा जो लिखित है, सिद्ध है, यदि हम नारायण की भक्ति करते हैं तभी मुझे कैवल्य मार्ग की प्राप्ति होती है, और तभी जीव सतधाम को प्राप्त होता है। शास्त्र की बात है, पूजा अनेक हैं, कर्म अनेक हैं, धर्म सब अनेक हैं, लेकिन सभी नारायण में ही निहित हो जाते हैं। तो हमें उस साधु संत के या उस विद्वान के साथ ग्रहण करना चाहिए ज्ञान कि किसके द्वारा मुझे परम सिद्धि प्राप्त होगी। परम सिद्धि की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करना पड़ता है। जैसे किसी शिखर पर किसी देवता का मंदिर है तो उस पर पहुंचने के लिए हमें कई सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार से जीव जब गर्भ से नीचे आ जाता है पृथ्वी पर और सांसारिक में लिप्त हो जाता है, तो उस समय से जितनी पूजाएं वृत्तियां हैं, कर्म हैं, इनको करते हुए और अनुभवशील संतों के जब शरण में पहुंच जाता है तो अनुभवी संत जो होते हैं वो परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ही नारायण का जाप बताते हैं। क्योंकि मानस में भी लिखा गया है, लगभग 11 कर्म जो माने गए हैं मानस के हिसाब से, जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक योग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते ही बिनु मिले न कौनो क्षेमा। तो कहने का मतलब है कि जब तक जीव या साधक या साधना करने वाला परमात्मा के पूर्ण ब्रह्म के चरणारविंद में अपने को शरणागति नहीं कर देता है, उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित नहीं कर देता है, तब तक उसे ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और सांसारिक देवता देवियों में लिप्त होकर के और भ्रमित होकर के पूजा पाठ में लगा रहता है। इस जीव का जो है उद्धार केवल शरणागति से होती है। जब अपने कर्म धर्म को करते करते और सत्संग में आ जाता है तो सभी धर्मों का हेतु सत्संग है। सत्संग किसका करें, अब इसका भी अनुभव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिरले संत ऐसे हैं जो अनुभवशील होते हैं, वो अपनी क्रियाकर्मों को छिपा के रखते हैं। आज हमारे देश में, भारतवर्ष में मंत्रों का कमज़ोर होना, पाठ पूजा का कमज़ोर हो जाना, मार्ग उचित ढंग से न मिल पाना, यही कारण है कि हमारे सनातन के जो गुरु थे, जो आध्यात्म के हिष्ट पुष्ट गुरु थे, जानकार थे, उन लोगों ने अपने शिष्यों से एक ज्ञान को छिपा लेते थे। आज वही क्रियाएं चलते चलते कलिकाल में लिखित में तो हैं लेकिन नियमबद्ध नहीं हैं, जिसके कारण लोग किसी भी देवी देवता को प्राप्त नहीं कर पाते। तो उन्हें मोक्ष, स्वर्ग और वैकुंठ कैवल्य कहाँ प्राप्त हो सकता है। अगर कठिन परिश्रम करने वाला कोई साधक है, ज्ञानी है, संत है, अगर उसे अनुभव हो गया कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, शायद वो शिष्य को अपने तह तक उठा दे। लोग स्वार्थ बस निहित होकर के अपने स्वार्थ में निहित रहते हैं और शिष्यों पर ध्यान नहीं देते। इसी कारण से हमारा सब मंत्र तंत्र पूजा पाठ कलिकाल में कमज़ोर हो गया है। आज अगर हम परिश्रम करें, जाना चाहें और अच्छे विद्वानों का संगत करें, संतों के संग में रह करके उनके किए गए क्रियाकलाप का अनुकरण करें, अवलोकन करें, तो आज भी हमें आध्यात्म के उच्च शिखर पर पहुंचने का मार्ग मिल जाएगा। इसलिए साधक को चाहिए कि अपनी साधना को मजबूत करने के लिए
सत्संग करे, चाहे थोड़ा ही सत्संग करे, लेकिन लव निमेष का भी सत्संग उसे जीवन में महान फल देने वाला है। कुछ लोगों को भ्रम होता है कि स्वामी जी किस माला का जप करें। माला जप के लिए जो बनाया गया है, तो संसार में जितने कर्मकांड हैं या जो कर्म बताए गए हैं, जो विधियां बताई गई हैं, ये आदमी के शांति और संतोष के लिए बताया जाता है कि इस देवी की माला इस मंत्र पर जपिए, इस मंत्र को जपना है, इस माला पर जपिए। माला एक गिनती है। गिनती का अर्थ होता है कि जैसे हमें भूल जाना पड़े, तो हर व्यक्ति तो नहीं भूल पाता। जो असली संत हैं वो बिना माला के ही करमाला में ही अपना काम कर लेते हैं। तो माला रुद्राक्ष या तो तुलसी, जो सुटेबल हो, जो मिल सके आपको सहज ढंग से, उस माला का जाप आप करिए नारायण के नाम का। और कम से कम एक माला, 108 दाने का माला, एक माला का जाप आपको, चाहे तुलसी की माला हो चाहे रुद्राक्ष की माला हो, उस पर आप जाप करिए और नियम के अनुसार समयबद्ध होकर के और श्रद्धा विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि एक माला ही जाप आपके जीवन को उच्च कोट पर पहुँचा देगा। ये अपना अनुभव है। इसलिए नारायण का जाप, नारायण का ध्यान ही सर्वोपरि है और इसी नाम का जाप करने से ही आपके आवागमन की मुक्ति होगी। जय श्री नारायण।